वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा है अपना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। सी व्हाट इज गिवन। सोनू, मेनका एंड करीना वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. ओके, सोनू, मेनका एंड करीना, these are the three partners. Their profit sharing ratio is given here. It is 2:1:1. Okay, बैलेंस शीट इज गिवन एंड सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन. हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं एंड टिक मार्क्स करते हैं. ठीक है, तो देखो क्या बोला है उन्होंने. करीना डाइड ऑन 1st October 2018 एंड द एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड एज अंडर. अच्छा, करीना की डेथ कब हो रही है? 1st October. ये डेट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, व्हेन शी इज डाइंग. ओके, बिकॉज सो मेनी एडजस्टमेंट्स डिपेंड्स ऑन दैट डेट. ठीक है, तो ये 1 अक्टूबर को इसकी डेथ हो रही है. फाइन. देखो आगे क्या है. सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन. नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000. प्लांट एंड मशीनरी पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. देखो पहले कितना था? 50,000. अभी हो रहा है 60,000. मतलब 10,000 रुपये का क्या है? एडिशन हो रहा है. ठीक है, एप्रिसिएशन हो रहा है. एंड ऑल डेटर्स वेर गुड. सारे के जो सारे डेटर्स है वो सारे गुड है. देर इज नो एनी बैड डेट्स, सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ आरडीडी. आरडीडी पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. अभी यहाँ पे आरडीडी क्या हो रहा है आपका? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डेटर्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 22,000. नाउ इज इट योर प्रॉफिट और लॉस? देखो पहले डेटर्स आपके 19,500 होते थे, अभी 22,000 हो रहे हैं. तो भाई आपका फायदा हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही तो, राइट. सो इट इज़ योर प्रॉफिट. दैट्स वाई सेकंड इफेक्ट विल बी गिवन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आपको इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹3,000. स्टॉक ऑफ गुड्स, इस पर एक स्टार मार्क कर दो. 3,000 रुपये से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं. 3,000 रुपये का इन शॉर्ट आपको इस पर डेप्रेसिएशन चार्ज करना है. ठीक है, स्टॉक पे डेप्रेसिएशन नहीं होते, रिडक्शन एक्चुअली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी चलता है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, द ड्राइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ. करीना के जो ड्राइंग्स है वो ₹400 पर मंथ है. कब तक? उसकी डेथ तक. ओके, वेल वी नो वी रिड्यूस ड्राइंग्स फ्रॉम द कैपिटल. कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होते हैं, हमें पता है. यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर जो चीज़ें माइनस हो रही है वो सब हम डेबिट में लिखते हैं. सो ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि अमाउंट विल बी 400 पर मंथ. सो हाउ मेनी मंथ शी हैज़ वर्क विथ अस? देखिए 1st अक्टूबर को उसकी डेथ हो रही है, राइट. मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. 6 मंथ्स शी हैज़ वर्क विथ अस. 6 महीने उसने अपने साथ काम किया है. तो 400 इंटू 6, 2,400 विल बी द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. ठीक है, ड्राइंग्स आपके हो जाएगा 2,400 रुपीज़. नेक्स्ट नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम. आपका जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है. कितना? 10%. अच्छा, इंटरेस्ट अगर उसको मिलेगा तो उसका कैपिटल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना. इंटरेस्ट की वजह से सब कुछ इंक्रीज होता है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड. मेरा एक सेंटेंस है, देखिए फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड. कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो कैपिटल में ऐड करो. ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो ड्राइंग्स में ऐड कर दो. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो. बैंक लोन पे इंटरेस्ट है, बैंक लोन के अंदर ऐड कर दो. मीन्स जिस किसी चीज़ का इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ऐड हो जाता है वो. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी एडेड इनटू द कैपिटल. तो भाई इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए? जो भी चीज़ें ऐड कर रही है वो जाएंगे आपकी क्रेडिट साइड में. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नंबर 5, the deceased partner's share of goodwill is to be valued at 2 years purchase. Underline this word, 2 years purchase. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चे कर देते हैं. एक्चुअली कन्फ्यूजन जैसा इसके अंदर कुछ नहीं है, बट ठीक से नहीं पढ़ना, रैपिडली थोड़ा सा चले जाना, ये नहीं होना चाहिए. तो 2 years परचेज है, ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. ये जो 3 years है वो क्या है? दिस 3 years आर जस्ट दे आर सेइंग कि भाई 3 साल के प्रॉफिट को आपको एवरेजली कंसिडर करना है. नंबर ऑफ ईयर्स परचेस की जगह पे कुछ कुछ बच्चे 3 कर देते हैं, इंटू 3.
तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ये नहीं करना है आपको। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड आर 2 विच वेर 2015-16 15,000, 2016-17 17,000, 2018-19 13,000। सो वी विल मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसका शेयर निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, पार्टनर को कुछ प्रॉफिट में भी हम शेयर देते हैं, क्योंकि उसने अपने साथ कुछ महीने काम किया है तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए उतने ही महीने का, तो भाई उसको हमें प्रॉफिट देना है। बट वी नेवर नो, वी डोंट नो, वी कैन नॉट गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर वी क्लोज द ईयर। 31 मार्च पे हमें हमेशा नेट प्रॉफिट पता चलता है, बट अगर ये बीच में से ही डेथ हो जाती है इसकी, तो अपने पास नेट प्रॉफिट नहीं होता है ना एक्चुअली। तो हम एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज उन्होंने फिर से क्या बोला है कि प्रीवियस ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट था उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशंस करने रहेंगे। तो ठीक है, उसके बेसिस पे हम अभी क्या करेंगे, प्रॉफिट को सर्च करेंगे। ओके, उसकी भी हमें एक वर्किंग नोट करनी, जो कि हम शायद हर प्रॉब्लम में कर रहे हैं। सो इट विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आगे क्या बोला उन्होंने, देखते कुछ है क्या और। यस, दिस इज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाना है ये देख के। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। सेकंड, करीनाज कैपिटल अकाउंट। वेल दे सेज वी हैव टू प्रिपेयर ओनली करीनाज कैपिटल अकाउंट, वी डोंट नीड टू प्रिपेयर नाउ अदर पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीनाज कैपिटल अकाउंट मैंने बना के रखा है, कॉलम्बस पर्टिकुलर्स अमाउंट। वी डोंट नीड टू प्रिपेयर all 3 partners here because this is that, okay। and number 3, show necessary working notes। अच्छा, बाकी जो भी वर्किंग नोट्स अपने को है ज़रूरी, वो सारी की सारी हमें शो करनी है। ओके, वर्किंग नोट्स तो बनानी ही पड़ती है, भले उन्होंने बोलने दो या नहीं बोलने दो। ओके, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। ठीक है, अपने पास 2 अकाउंट्स है आज, एक तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड है कैपिटल अकाउंट ऑफ करीना। सो दोनों से रिलेटेड जो भी रहेगा उतनी पोस्टिंग्स हमें करनी है। बाकी जगह पे जाने वाली जो पोस्टिंग्स रहेगी वो हमने इमेजिनरी बस ऐसे सोचना है कि हमने वो पोस्ट कर दिया है, ठीक है, और आगे चलना है। ओके, सी लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, सोनू, मेनका, करीना। हम इसका क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं ब्रॉट डाउन। तो अपने पास कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर वी हैव ओनली करीनाज, सो we will write by balance brought down, same thing we have to do। okay, we don't have to do anything different। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करते हैं, हम तीनों के अमाउंट में, तीनों के कॉलम्स में हम अपने अपने अमाउंट लिख लेते हैं। सोनू 40,000, मेनका 40,000, करीना 20,000। हियर वी हैव ओनली करीनाज कॉलम, सो वी विल राइट ओनली 20,000। जो बाकी दोनों के 40,000 थे वो नहीं लिखने के अपने को, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, राइट। तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट अकाउंट, सॉरी क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, अमाउंट इज गिवन 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 रुपीज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी ऑल पार्टनर्स एंड द रेशियो इज 2:1:1। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 करो, 2,500 हो जाएगा, इंटू 2 मतलब सोनू को मिलेगा 5,000, इंटू 1 2,500 मिलेगा सेकंड पार्टनर को ने अपना मेन का उसको, एंड करीना विल गेट 2,500, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन आप एक रफ पेज पे करके देख सकते हैं। 2,500 विल बी दी 1 शेयर। ओके, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भी आपको 1 शेयर मिलता है, दैट इज 2,500। बाकी दोनों के बारे में हमें नहीं सोचना है, ऐसे समझो कि दोनों के कॉलम्स यहाँ पे प्रिपेयर किया और आपने इमेजिनरी लिख भी दिया अमाउंट्स। ओके, डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में, वी डोंट हैव बैलेंस शीट, सो जाने दो उसको। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में, जाने दो। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, ओके, जाने दो। एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में जाएगा, एसेट साइड ही नहीं है अपने पास, लेट इट बी। स्टॉक ऑफ गुड्स
एसेट में जाएगा, लेट इट बी। डेटर्स एसेट में जाएगा, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा। कैश, कैश अकाउंट में हम करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट कैश अकाउंट भी नहीं है आज तो छोड़ दो, ठीक है। सो बैलेंस शीट में से बाकी कोई पोस्टिंग्स अपने को नहीं देखने को मिली है। एडजस्टमेंट देखते हैं। करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर, ओके, माइंड वेल, शी डाइड ऑन 1 अक्टूबर, दैट मीन्स शी हैज़ वर्क विद अस फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने उसने अपने साथ काम किया है। एंड द एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड एज अंडर। नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000 एंड ऑल डेटर्स वेर गुड। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का क्या वैल्यूएशन हो रहा है? 60,000। यू कैन सी इट वॉज 50,000 अर्लियर, नाउ इट इज़ 60,000, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? 50,000 से 60,000 हो रही है, मतलब 10,000 रुपये का क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन हो रहा है, राइट। एप्रिसिएशन है तो हम एसेट साइड में वहाँ पे ऐड कर देते हैं, और सेकंड इफेक्ट लिखते हैं हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। हियर वी हैव ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो वी विल राइट ओनली हियर बाय प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000, 10,000 रुपये हम लिखेंगे क्रेडिट में। देन दिस इज ऑल डेटर्स वेर गुड। इसका क्या मतलब होता है कि भाई डेटर्स जो पहले 19,500 थे आउटर में, अभी पूरे 22,000 आउटर में जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी आरडीडी हमें नहीं रखना है। आरडीडी बिकम्स 0, ओके। सो again it is your profit, right, because debtors increases, so यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आरडीडी। आरडीडी वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हम आरडीडी को कम कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट हैपनिंग विथ आरडीडी, नॉट विथ डेटर्स, तो ये ध्यान में रखो। हाउ मच? 2,500 आपने पूरा यहाँ से आरडीडी कट कर दिया है ना, तो 2,500 रुपीज़ का सेकंड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹3,000। स्टॉक ऑफ गुड्स में से आप रिड्यूस करेंगे कितना? 3,000 रिड्यूस करेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे? एसेट रिड्यूस हो रही, मतलब आपका लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। सर आप बोलोगे कि यार सर जी आप सिर्फ सेकंड इफेक्ट बोल रहे हो, फर्स्ट इफेक्ट कब दिया? सो फर्स्ट इफेक्ट इज इनविजिबल हियर, ओके। वी गिव फर्स्ट इफेक्ट इन बैलेंस शीट, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट हियर, मतलब फर्स्ट इफेक्ट नहीं है, वो विजिबल ही नहीं है, इनविजिबल है, ओके। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि भाई सेकंड इफेक्ट एक्चुअली अपने को बस एक ही इफेक्ट आज देना है, 3,000 रुपीज़ स्टॉक ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, number 3, the drawings of Kareena up to the date of death amounted to ₹400 per month। अच्छा, करीना ने हर महीने 400 रुपये ड्राइंग्स लिए। ड्राइंग्स लिखते हैं हम कैपिटल के डेबिट में, सो हियर वी विल राइट 2 ड्राइंग्स, 400 rupees per month। she has worked with us for 6 months, right? 400 into 6, 2,400 लिख दो। सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज कैश गोज आउट, राइट। शी इज टेकिंग कैश फ्रॉम बिजनेस, दैट मीन्स कैश गोज आउट। तो अपने पास कैश अकाउंट नहीं है, कहाँ से सेकंड इफेक्ट देंगे? नहीं देंगे, छोड़ दो, आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट आपको देना है कैपिटल के ऊपर 10%, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अपने पास है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड इनटू द कैपिटल, सो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट 10% पर एनम। यू कैन सी करीना's कैपिटल, हाउ मच इट इज। करीना का कैपिटल देखो कितना है, 20,000 रुपीज, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 2,000 रुपीज़, बट ये जो 2,000 रुपये होते हैं वो कितने महीने के लिए रहेंगे? इट विल बी फॉर 1 ईयर ऑब्वियसली। 10% पर एनम है ना, चाहिए तो अंडरलाइन करके लो एक और बार, ये मिस्टेक्स होती है जो नहीं होने देनी अपने को, ठीक है। 2,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, सो हाउ मच फॉर 6 months? 1,000 रुपीज़, करेक्ट।
1000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में है नेक्स्ट, इसका भी सेकंड इफेक्ट आपका ऑब्वियसली यू आर पेइंग इंटरेस्ट मीन्स कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए, बट इसका भी हमें सेकंड इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास कैश अकाउंट नहीं है एंड आई एम सॉरी कैश अकाउंट के क्रेडिट में इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं जाता है, वी डोंट पे कैश इमीडिएटली, ठीक है। हम यहाँ पे इसके कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ आवर एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी हमने प्रिपेयर नहीं किया है वैसे, तो ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है। Number 5, the deceased partner's share of goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years, which were the profits are given and number of years purchase कितना है 2, ठीक है। अपने इसमें से ना देखो बस कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है गुडविल के एडजस्टमेंट करने के लिए, वो है आपको प्रीवियस प्रॉफिट्स 2, 3, 4 वॉट एवर इट इज़ एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, ये दो चीज़ें बस आपको इस सेंटेंस में से ढूंढनी होती है। सेंटेंस कितना भी बड़ा रहने दो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेट्स डू वर्किंग नोट, हियर वी विल मेक अ स्टार मार्क, वी विल गिव हेडिंग वर्किंग नोट्स। नंबर 1, करीनाज शेयर ऑफ गुडविल, ओके। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए या फिर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि गुडविल के फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है गुडविल का? बी पॉइंट गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, राइट। सो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, गुडविल का फॉर्मूला अपने को पता है जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट लगेगा, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस तो अपने को रेडीमेड मिलता है प्रॉब्लम के अंदर, सो ज़रूरत हमें है एवरेज प्रॉफिट की, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। नहीं तो लॉजिक पता होना चाहिए ना कि भाई क्यों करना है इसको इसकी ज़रूरत क्या है। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। सी प्रॉफिट्स आर गिवन 15,000, 17,000, 13,000, ओके। राइट डाउन 15,000 प्लस 17,000 प्लस 13,000। एवरेज निकाला तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा कितना? 3, बिकॉज 3 अमाउंट्स आर देयर अपसाइड, ओके। करो तीनों की टोटल, 17 प्लस 13 हो जाएगा आपका 40,000, 50,000, 55,000, नहीं 45,000, आई एम सॉरी। 17 प्लस 13,000 मतलब 30,000 होता है, 30 प्लस 15 45,000, ओके। 45,000 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 15,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। नीचे गुडविल का फॉर्मूला है, अमाउंट्स डाल दो बस। एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड आर गिवन, हियर यू कैन सी 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ओके। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड है 2, तो गुडविल निकलेगा आपका 30,000 रुपीज़। बट हमें पता है ये जो गुडविल हम निकाल रहे हैं वो पूरी फर्म का गुडविल है, इसके अंदर हमें करीना का शेयर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर करीनाज शेयर इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई विथ, करीना का शेयर कितना है? 2:1:1 के अंदर करीना का शेयर निकलता है थर्ड पार्टनर, दैट मीन्स 1/4। वाई 4? 2 + 1 + 1 बिकम्स 4, इसलिए 4, ठीक है। तो करीना का शेयर कितना निकलेगा? 1/4 करो इसका हाफ हो जाएगा 15,000, 15,000 का हाफ हो जाएगा 7,500,
So 7500 is the आंसर ऑफ गुडविल. ठीक है. अच्छा, गुडविल विल बी गिवन टू करीना. ऑब्वियसली गुडविल हम रेज कर रहे हैं ना यहाँ पे. सो फर्स्ट इफेक्ट जाता है एसेट साइड के अंदर, सेकंड इफेक्ट जाता है करीनाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट 7500. नेक्स्ट Number 6, the deceased partner's share of profit up to the date of her death should be based on average profit of last 2 years. इसके लिए हमने कुछ प्रॉफिट भी देना है और हम कुछ प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. ओके, सो सेकेंड वर्किंग नोट, Karina's share in profit. Karina's share in profit. What this is? Average profit of last 2 years. Right. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नीचे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू. अभी देखो भाई लास्ट 2 years कौन से इसके अंदर. दिस बैलेंस शीट बिलोंग्स टू 31 March 2018. ठीक है, मतलब अपना लास्ट ईयर था 17-18 एंड उससे पहले था 16-17. ठीक है, यू कैन सी यू हैव दे हैव गिवन यू 15-16, 16-17, 17-18. इसमें से लास्ट वाले दो कौन से लग रहे हैं? एक तो 17,000 वाला ये 16-17 एंड 17-18 बराबर है, मतलब 17,000 एंड 30,000. ये है आपके लास्ट 2 years. सो 17,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2. ओके, सो अगेन आंसर कम्स 15,000. एवरेज प्रॉफिट कम्स 15,000. दिस 15,000 इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल फर्म एंड दिस प्रॉफिट इज अगेन फॉर 1 year. सो नीचे हम करेंगे देयरफॉर अपने 2 स्टेप्स होते हैं ना. प्रॉफिट फॉर 6 months. आज ये 1 अक्टूबर को डेथ हो रही, तो 6 months का प्रॉफिट निकलेगा. 6 months का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 15,000 6 into 12 6/12. ओके, 15,000 फॉर 1 year. सो फॉर 6 months इट बिकम्स 6/12 मीन्स हाफ, 7,500. ओके, 7,500 रुपीज़ देखो अपना पूरी फर्म का प्रॉफिट है 6 महीने के लिए. 1 साल के लिए था 15,000, 6 महीने के लिए था 7,500. बट ये प्रॉफिट जो है पूरी फर्म का है, तो उसके अंदर हमें करीना का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम नीचे लेंगे देयरफॉर करीना शेयर इज इक्वल टू 7,500 इंटू उसका शेयर 1/4. जस्ट अ मिनट, इट शुड नॉट बी 1/4 एक्चुअली. कम टू द प्रॉब्लम. This is Sonu, Menka and Karina were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. I'm sorry, just make a change. 2:2:1 करो इसको. ठीक है, 2:2:1. वैसे 2:1:1 रख के भी कैलकुलेशन किया तो भी आपका आंसर कुछ अलग नहीं आएगा. आई मीन आंसर अलग आएगा बट सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा. बट ये 2:2:1 है, मैंने एक्चुअली 1 लिख दिया था. तो अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना चेंज होगा गुडविल के अंदर. ओके, कम टू दी वर्किंग नोट ऑफ गुडविल. लास्ट में देखो हमने लिखा था करीना शेयर 1/4, मेक इट 1/5. ठीक है, 1/5. एंड अगर 1/5 हम करते तो आंसर आपका 6,000 आएगा. ठीक है, आंसर विल बी 6,000. एंड यहाँ पे भी करीनाज कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पे लिख के रखा था, तो 7,500, इसका भी 6,000 कर दो. ठीक है, 6,000 विल बी दी गुडविल. ओके, ये 7,500 था, इसका 6,000 कर दो. करीनाज शेयर 7,500 हियर फॉर होल फर्म. सो करीनाज शेयर विल बी 1/5. इट विल बिकम 1,500. ठीक है, उसका शेयर जो रहेगा प्रॉफिट के अंदर वो भी रहेगा 1,500 रुपये. प्रॉफिट्स वी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ईयर के बीच में अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे करीनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट. एंड सस्पेंस के डेबिट में सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में. सो हियर वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट में हम इसका बस प्रॉफिट लिखते हैं 1500 राइट नाउ, फिलहाल इमीडिएटली। देन वी नीड टू क्लोज दिस, लेट मी सी डू वी हैव अनदर एडजस्टमेंट्स, नो, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा प्रॉब्लम अपना खत्म हो चुका है। अभी हमें बस क्या करना है, क्लोजिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेक द टोटल्स ऑफ रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड लुक्स ग्रेटर, 10 plus 2500 means 12,500, here it is 3000, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 9500 का। यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है सारे पार्टनर्स को मिलता है, राइट, तो तीनों पार्टनर्स को वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नीचे तीनों के नाम डालेंगे, सोनू, मेनका एंड हु इज थर्ड वन, करीना। ओके, then 9500 we have to distribute in the ratio of 2:2:1, so divided by 5 करो, into 2, 3800, 1900, okay, this is the distribution. Here we will write balancing figure in bracket, ठीक है। ये जो बैलेंस रहेगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करना होता है, तो क्रेडिट में यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड हियर वी विल ट्रांसफर ऑल दीज अमाउंट्स, बट सोनू का 3800 हमें ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसका कॉलम नहीं है। मेनका का भी सेम इशू है। करीना का अपने पास कॉलम है, तो करीना की अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे बस 1900। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे तीनों के अमाउंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट नीचे लाते टाइम पे बस हम करीना की ही अमाउंट लेके आ रहे हैं, बिकॉज अदर पार्टनर्स का हमने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया है, ठीक है। नाउ लेट्स मेक द टोटल्स। कैपिटल अकाउंट्स वी कैन सी देर इज ओनली वन अमाउंट इन डेबिट साइड 2400, बट क्रेडिट में बहुत सारी अमाउंट्स है। ओके, टोटल कर दें, इट कम्स 32,400, so 32,400 will be the total, 32,400 will be the total। 2,400 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपीज़ आपको मिलेगा डिफरेंस। इसको हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होता ये अमाउंट हमें क्या करनी है, उसके एग्जीक्यूटर को देनी है ना। सो हियर वी विल राइट टू Karina's executors loan account, okay, to Karina's executors loan account into bracket balancing figure 30,000 rupees। ओके, सो इतना प्रॉब्लम था ये, बस इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं था। आई होप कुछ क्वेरीज नहीं रहेंगे इसके रिगार्डिंग, ईजी है, बट अगर कोई भी चीज़ नहीं समझी होगी तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट दोज क्वेरीज। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।